नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मरुति वतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबर। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल। 5-6 नेताओं को बनाया जा सकता है मंत्री। पेगासस मामले पर विपक्षी हमले का जवाब दिया बीजेपी ने। हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाजपा ने। सीएम या फिर नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी का पक्ष रखा। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया विपक्ष पर तगड़ा वार। बोले देश को अस्थिर करना चाहता है विपक्ष। देश विरोधी रवैये के लिए जनता से माफी मांगे कांग्रेस। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना लॉन्च करेंगे सीएम योगी। 22 जुलाई को सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में 50 अनाथ बच्चों की मदद के लिए शुरू होगी योजना। कोरोना पर शाम 6 बजे पीएम मोदी की मीटिंग। कांग्रेस और अकाली दल का शामिल होने से इनकार। टीएमसी रहेगी मौजूद। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिले अखिलेश यादव। एसपी अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया सांस लेने में दिक्कत। हाई प्रेशर ऑक्सीजन मास्क पर रखे गए हैं कल्याण सिंह। कानपुर में आतंकियों के हमदर्दों पर शिकंजा। आतंकियों से संपर्क रखने वाले 40 लोगों की हुई पहचान। अब तक 27 से हो चुकी है पूछताछ। राज कुंद्रा पर यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव का बयान। सामाजिक तौर पर भी सख्त कार्रवाई की कही बात। पोर्नोग्राफी केस में रिमांड पर भेजे गए राज कुंद्रा। 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे कुंद्रा। पॉर्न वीडियो बनाकर शेयर करने का आरोप। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ फिर से हुई शुरू। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 1 बजे के बाद फिर से हुई शुरू। पहले विपक्ष के हंगामों के बाद दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में कांग्रेस पर पीएम मोदी का तीखा हमला। बोले सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है कांग्रेस। विपक्ष कितना भी झूठ बोले हमें सच पर टिके रहना होगा। योगी सरकार के समर्थन में 151 बुद्धिजीवियों ने लिखा खुला पत्र। सरकार पर लग रहे आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट सरकार को कर रहे बदनाम। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा ऐसे आयोजनों का यूपी की जनता पर नहीं होने वाला कोई असर। काम के आधार पर यूपी की जनता देगी वोट। प्रयागराज पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ए.के. शर्मा ने बड़े हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से भी की मुलाकात। पीलीभीत में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। नाला साफ न होने की वजह से खेतों में भर रहा पानी। पीलीभीत में भारी बारिश के चलते मकान की छत गिरी। हादसे में 3 लोग दबकर घायल। पड़ोस के लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। अमरोहा में प्रशासन के दावों की खुली पोल। बारिश के बाद गिरी स्टेडियम की दीवार। 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है स्टेडियम। एटा में कोतवाली नगर और एसएसपी ऑफिस पे हुए तालाब में तब्दील। नगर पालिका के दावों की खुली पोल। ललितपुर में बिजली गिरने से एक महिला की मौत। भंडारे के दौरान गांव में गिरी बिजली। कई महिलाएं और बच्चे झुलसे। चंपावत जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से हो रहा है प्रभावित। पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन के चलते ग्रामीण सड़कों के साथ ही एनएच भी बाधित। भूस्खलन का वीडियो है सामने। हल्द्वानी में उफान में फंसी गाड़ियां। कई कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर सवार ने ड्राइवर की बचाई जान। सूखी नदी में आया था उफान। टिहरी में अस्थायी पुल बहा। छनाड़ भूमिया को जोड़ता था पुल के बहने से लोगों को हो रही परेशानी। कोटद्वार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तेली स्रोत गदेरे में आया उफान। कई हेक्टेयर कृषि भूमि समाई कर घरों में घुसा गदेरे का पानी। लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से गोरखपुर से होकर जाने वाली नदियों का बढ़ा जलस्तर। 200 गांव में बढ़ा बाढ़ का खतरा। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब में हुई तब्दील, जिससे जगह जगह जलभराव की स्थिति हुई पैदा। नैनीताल में बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से किया अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश से जिले की 5 सड़कें बंद। जौनपुर में 21 ब्लॉक प्रमुखों को दिलाई गई पद एवं गोपनीयता की शपथ। इस मौके पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मेरठ में भी 6 ब्लॉकों में आयोजित किया गया शपथ ग्रहण समारोह। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को दिलाई गई शपथ। सीतापुर में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को दिलाई गई शपथ। 2 चरणों में कराया गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम। औरैया में 7 ब्लॉक प्रमुखों ने ली शपथ। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कानपुर देहात में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री क्षितिज महाना। एसडीएम दिवाली भार्गव ने ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्यों को दिलाई शपथ। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। इटावा में कांग्रेसियों का हंगामा। धरना देकर किया प्रदर्शन। रेल मार्ग पर निर्माणाधीन एफओबी पुल पर साइकिल स्लिप न बनाए जाने पर जताई नाराजगी। महोबा जिले में कई दिनों से सिलेक्ट्रा मशीन खराब, जिससे नहीं हो पा रही लीवर, किडनी, शुगर और यूरिन की जांच।
गोरखपुर में आदित्य बिरला ग्रुप करेगा करीब 700 करोड़ रुपए का निवेश। कंपनी पेंट बनाने की औद्योगिक इकाई करेगी स्थापित। चंदौली में डीएम ने किया जिला अस्पताल और सीएमओ ऑफिस का निरीक्षण में अनुपस्थित सीएमओ समेत 96 स्वास्थ्य कर्मियों के एक दिन के वेतन काटने का दिया आदेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की हुई बैठक। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों पर हुई चर्चा। सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। ललितपुर में रेप पीड़िता अपने परिवार समेत भूख हड़ताल करने को मजबूर। पीड़िता का आरोप, पहले तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में देरी की और अब आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही। नोएडा डीएनडी और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष के स्वागत में डीएनडी पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जमा होने से बनी जाम की स्थिति। बुलंदशहर के NH91 पर यात्रियों से भरी तेज रफ्तार रोडवेज बस खाई में पलटी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मथुरा में देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में मिट्टी खोदने गई कुछ महिलाओं में से 4 महिला मिट्टी में दबी बुलडोजर की मदद से निकाला गया बाहर। हरिद्वार के पतंजलि फूड पार्क की एक महिला कर्मचारी की बस की चपेट में आने से हुई मौत। हादसे की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मथुरा के कोसी इलाके में देर रात हुआ हादसा। नहर में कार गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाले शव। सोनभद्र के चोपन भरहरी हाईवे पर तेज रफ्तार मैजिक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में पुराने टोल टैक्स के करीब गाजियाबाद से आते हुए डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में कई लोग घायल। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ में कार के बोनट पर लटके युवक का वीडियो हो रहा वायरल। कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार सवार ने ट्रक ड्राइवर को टक्कर मारने की कोशिश की। फिरोजाबाद के राजा का ताल इलाके में ग्लास फैक्ट्री में मजदूर की बिजली का करंट लगने से हुई मौत। फैक्ट्री मालिक मजदूर का शव छोड़कर हुआ फरार। ललितपुर में थाना मडावरा के गडोली कला में भंडारे के दौरान गिरी आकाशीय बिजली से एक महिला की मौत। 12 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे झुलसे। काशीपुर के कुंडेश्वरी में पंजाब के 3 बदमाश गिरफ्तार। पंजाब और उत्तराखंड पुलिस ने तीनों को अभियान चलाकर पकड़ा। उन्नाव में हसनगंज के नवई गांव में ट्रक लूटने वाले गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली। 6 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। चोरी की कार, तमंचा और कारतूस बरामद। वाराणसी में खोजवा के संतोषी माता मंदिर की जमीन कब्जे को लेकर पुजारी को गोली मारने का वीडियो आया सामने। 18 जुलाई को पुजारी को मारी गई थी गोली। शाहजहांपुर के मुरादपुर के पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की। बरेली के किला थाना इलाके में युवक की चाकू से गोदकर बदमाशों ने की हत्या। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आरोपियों की तलाश में जुटी। मथुरा के चोमुहा कस्बे में चुनावी रंजिश में प्रधान के चचेरे भाई की हत्या। खेत में पड़ा मिला हाथ कटा हुआ शव। परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का केस। गाजियाबाद में बदमाशों ने दुकान में घुसकर किराना व्यापारी से की 2,70,000 की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर की लूट। बुलंदशहर में आइसक्रीम के पैसे मांगने पर सिपाही और उसके साथियों ने की ढाबा मालिक के साथ जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हरदोई की शहर कोतवाली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर ज्ञानदीप स्कूल के पास पोल में करंट आने से घोड़ी की मौत। घोड़ी के मालिक ने सड़क पर लगाया चाक। कानपुर में हैलेट अस्पताल में ओपीडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिख रहे लोग। आगरा में मीरा हुसैनी चौराहे पर बकरीद को लेकर सजे बाजार में उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बकरा खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। सहारनपुर में आस्था के नाम पर जान जोखिम में डाल रहे लोग। शाकंभरी मंदिर जाने के लिए उफनाती नदियों से गुजर रहे सैकड़ों लोग। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आगरा से दिखी डराने वाली तस्वीरें। मां शीतला माता का मंदिर बंद होने के बावजूद जुटी हजारों की भीड़। प्रयागराज में बकरीद के त्योहार को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारी। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ मनाया जाएगा त्योहार। कानपुर में ईद उल अजहा पर कोरोना के चलते बकरीद पर ईदगाह में नहीं होगी नमाज। गाइडलाइन के तहत धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों के आयोजन की है इजाजत। शाहजहांपुर में कोरोना का देखते हुए 21 जुलाई को मनाई जाने वाली बकरीद की रौनक पड़ी फीकी। गाइडलाइन के हिसाब से किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जमा। ईद उल अजहा को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। गाइडलाइन के तहत सिर्फ 50 लोग मस्जिद में अता करेंगे नमाज। देवरिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद अभी तक नहीं बांटी गई किताबें। डाइट परिसर में पड़ी है 12 लाख से ज्यादा किताबें।
पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से सटे किसानों ने शुरू की नींबू और हल्दी की खेती। किसानों को नींबू और हल्दी की खेती से 4 गुना मुनाफा हो रहा है। अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से की थी बॉलीवुड में एंट्री। रिलेशनशिप्स पर सबसे बुरी सलाह देते हैं सलमान खान। भाई अरबाज खान ने किया खुलासा। ऐश्वर्या राय की फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज। 2 पार्ट में बनेगी फिल्म। मणिरत्नम करेंगे डायरेक्ट। नोरा फतेही ने दोस्त के साथ मिलकर किया बैले डांस। शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आयशा टाकिया ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज। वायरल हो रहा वांटेड गर्ल का हॉट वीडियो। रुबीना दिलेक बॉलीवुड में जल्द करेंगी डेब्यू। हितेन तेजवानी के साथ ऑपोजिट फिल्म अर्ध में आएंगी नजर। सेट पर अमिताभ बच्चन को आने लगी नींद। फोटो शेयर कर बोले, ऐसा ही होता है जब आप पूरे समय काम करते रहते हैं। निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा के रिलेशनशिप को हुए 3 साल पूरे। कपल ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। रश्मि देसाई ने फिर दिखाया अपना बोल्ड अवतार। हर एक अदा में दिखी बेहद हॉट। भाग्यश्री ने घुड़सवारी करते हुए शेयर की फोटोज। स्टाइल देख फिदा हुए फैंस। धवन की कप्तानी की मुरीद हुए सहवाग। बोले द्रविड़ किया करते थे, धवन ने भी वही रोल निभाया। पृथ्वी शॉ के फैन हुए टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल। एसएमएस भेजकर बांधे तारीफों के पुल। एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के 26वें कप्तान बने। फिंच के चोटिल होने पर मिली कमान। बोपन्ना ने एआईटीए पर लगाया खिलाड़ियों को गुमराह करने का आरोप। टोक्यो ओलंपिक के लिए कट हासिल करने में विफल रहने के बाद साधा निशाना। इंस्टाग्राम पर मेसी की इस तस्वीर को मिले 2 करोड़ से ज्यादा लाइक्स। रोनाल्डो का तोड़ा रिकॉर्ड। 5 दिनों से लगातार गिर रहे सोने के दाम। अब तक 8,300 रुपए गिरे भाव। चांदी में भी आई गिरावट। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से लोगों को मिली राहत। आज भी नहीं बढ़े दाम। बाजार बड़ी गिरावट पर बंद। सेंसेक्स 365 अंक टूटा। निफ्टी 15,650 से नीचे।